बिल्कुल, अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर भी जिस तरह से मौसम ने एकदम से करवट बदली, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश डोडा के अंदर पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने आप के लिए गर्म कपड़े पहने हैं, यानी कि अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहने हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे जो बालाई इलाके हैं वहाँ से ये खबर भी हमें मिल पा रही है कि हल्की फुल्की बर्फबारी जो है वहाँ पे भी लगी है और बारिश भी लगातार वहाँ पे लगी है। आप देख सकते हैं कि डोडा टाउन के अंदर किस तरह से बारिश का सिलसिला जारी है और यही महीना था 2007 में, आपने देखा था लगभग 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे भी हुई थी और यही महीना था। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमारे पास आए हैं जिनका ये मानना है कि डोडा के अंदर अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं, खास करके जो स्टूडेंट हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है और किस इलाके के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम मुश्ताक अहमद वानी है, मैं दार पंचायत का रहने वाला हूं और यहाँ शॉप भी करता हूं और मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। जहाँ तक आपने बिजली के बारे में बताया तो बिजली की बात ही मत पूछो। बिजली ने इतना तंग किया है कि कुछ समझ नहीं आती। हम गांव में वापस चले जाएंगे कि इधर बैठेंगे। अगर हमने गाँव में बिजली नहीं होती थी तो हम ये समझ कर आए थे हम डोडा में कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कम से कम बिजली तो यहाँ रहेगी। आप समझो अगर हम 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये यहाँ रेंट देते हैं रूम का, किस चीज़ का देते हैं? तो बिजली तो समझो ऐसे वो दुल्हन होती है उसकी तरह मुंह छुपाती है। अगर 8 बजे जाना होता है तो वो 7 ही बजे लेते हैं। बहुत कटौती होती है। हमें हीटर तो नहीं चाहिए थे, मगर कम से कम रोशनी तो ये हमें दे। बहुत बुरा हाल है इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ तो कम से कम बिजली रहनी चाहिए। टोटली अक्सर हम देखते हैं कि गाँव से बच्चे शहर की तरफ आते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनको गाँव में बिजली वगैरह नहीं मिलती है। वो आते इसलिए शहर हैं कि यहाँ पे हम अपनी जो स्टडी है वहाँ पे हासिल कर पाएँ, यानी कि अपनी पढ़ाई वहाँ पे करें। उसके बाद जो हम फिर से खास करके सर्दियों में फिर से अपने इलाके के अंदर चले जाएं। मगर कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी मानना है कि काफ़ी परेशानी यहाँ पे भी हमें झेलनी पड़ रही है। आप बच्चों का तो पूछो मत। आप सोचो कि अगर बच्चों को लाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे? चलो वो अगर वेट के लिए वो करेंगे, कुछ आग जलाएंगे, या आपने देखा होगा बाहर रास्तों में लोगों ने आग जलाई है, वो इसलिए क्योंकि उनके रूमों में कोई आग जलाने का कोई सिस्टम नहीं है। तो चलो उसका तो करेंगे। आप समझो अगर पढ़ेंगे तो कैसे, कौन सा वो हेरा लाएंगे तो वो रखेंगे सामने, उसकी रोशनी से पढ़ेंगे। कम से कम बिजली वाले अगर लाखों के हिसाब से ये किराया लेते हैं, पिछली बार हमने पिछले 1-2 महीने पहले कम से कम 70,000 पे किया किराया। तो किस चीज़ का किराया लेते हैं वो? अगर 500 या 700 ये रूम का ये किराया लेते हैं बिजली का, हमें क्या वो 2 घंटे का किराया होता है? कम से कम हमारे डीसी साहब जो यहाँ हैं, मुझे उम्मीद है कि इन तक ये बात नहीं पहुंची होगी। जो भी हम इनको कहते हैं तो ये करते हैं और हम इनको पुरजोर ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा कम से कम लोगों के बच्चों का सोचा जाए, इनको कम से कम बिजली दी जाए। बाकी चलो बाकी चीज़ों का तो यहाँ डोडा में खुदा हाफिज है। मिट्टी का तेल भी बंद किया, सारा कुछ बंद किया। अब समझो हम कौन सा वो अलादीन का चिराग लाएंगे जिससे बच्चों को पढ़वाएंगे? ये बिजली को लेके बात थी, आपको याद होगा 2007 में बर्फबारी डोडा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और हुई भी काफ़ी ज़्यादा थी। लगभग 2 से 2.5 फुट बर्फ यहाँ पे पड़ी थी। ठंड काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। यही महीना था। आज कैसे ठंड महसूस हो रही है आपको? बस सेम वही 2007 का मसला है, मगर 2007 में यहाँ डोडा में 1.5 to 2 फुट बर्फ गिरी थी। गांव में तो 3-4 फुट गिरी थी। मगर उस वक्त का खुदा का ये एहसान है और बिजली डिपार्टमेंट का भी मतलब बहुत शुक्रिया। उस दिन कम से कम इन्होंने पावर तो रखा था। आज तो वैसी बर्फ भी नहीं पड़ी है, ठंड तो सेम वैसी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है इस मामूली बारिश से कौन सी इनकी तारें कट हो जाती है, अचानक बिजली लेते हैं। आज समझो आज पूरे दिन यहाँ हमारे भरत रोड में तो पावर आया नहीं है। अगर नहीं आया तो गया किधर? कम से कम इस डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। चले, बिजली आई तो गई किधर, ये लोगों का सवाल है और लोग काफ़ी ज़्यादा निराश देखने को मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है, किस इलाके से आप? जी सर, मेरा नाम इमरान आलम है, मैं बलेसा से बिलोंग करता हूँ। किस लिए डोडा आए आप? सर हम तो स्टडी पर्पज़ के लिए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर भी वही कंडीशन है जो हमारे बलेसा में है। पावर कट्स बहुत ज़्यादा हैं सर। ये सरकार जो है दावा करती है फ्री लाइट की वो सारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर जो है एक शेड्यूल पावर भी नहीं है। अब देखिए हम 2 आवर्स का कट ऑफ होता है और जो 2 आवर्स में आती भी है और उसमें भी 40 मिनट्स के अंदर लाइट जो है चली जाती है सर। तो बहुत सफ़र कर रहे हैं। स्टडी प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हम जो है अलग से जो है जो भी लाइट के अप्लाइंसेस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी हमें आपको पता ही है 3500-4000 रेंट होता है इधर का और ऊपर से लाइट का बहुत सारा कट ऑफ है सर। बहुत सफ़र कर रहे हैं। कितनी दिक्कत आती है? जी सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सर। अब सरकार को क्या अपील करेंगे? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है उनको क्या आपकी तरफ से अपील होगी?
सरकार से यही कहना चाहते हैं, एटलीस्ट अगर आप फ्री का दावा करते हैं, अगर फ्री नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ जो है इसको रिस्टोर करें, लाइट को कम से कम एक शेड्यूल वे में इसको मतलब मुहैया बड़ा करें। एक अहम सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चनाब खित्ते के अंदर ही लगभग 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ से बिजली बाकी लोगों को दी जाती है, बाकी जगहों पे दी जाती है। और यहाँ की जो वक्तन की सरकार थी, तब की सरकार थी, वो ये बताती थी कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, खास करके चनाब खित्ते को। फ्री छोड़ के अगर हम बात करें तो पैसे देके भी हमें बिजली नहीं दी जाती है। जी सर, वही देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है चिनाब वैली में सबसे ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली यही लोग जो है सफ़र हो रहे हैं। इतने फार फ्लंग एरियाज़ से, बालाई इलाकों से लोग आके यहाँ पे अपनी स्टडी पर्पज़ से यहाँ पे आके पढ़ते हैं और बहुत सारा मतलब सफ़र करना पड़ रहा है। अब पीछे जो सरकार है वो भी दावा करती थी फ्री लाइट की, लेकिन आज जो करंट सरकार है ये भी जो है हमारे पास मतलब इतना खिलवाड़ कर रही है। एक्चुअली स्टूडेंट के साथ बहुत सारी ये इनजस्टिस हो रहा है। आप देखिए हमारे जो नगरी, इसमें जो ये भरत रोड, इसमें पूरे इलाके में देखिए कहीं भी आपको जो है वो 2 आवर्स या 1 आवर के लिए भी कंटिन्यू एक स्ट्रेच में जो है आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगी। चलिए उम्मीद करेंगे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से इन लोगों की अपील है, जो भी दिक्कत यहाँ पे आ रही, खास करके बिजली को लेके हम बात करें तो बिजली को लेके यहाँ पे खास करके जो स्टूडेंट हमारे हैं, जो अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं डोडा के अंदर रहने के लिए, अपनी स्टडी हासिल करने के लिए, मगर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। और कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही थी, जिस तरह से 2007 के अंदर यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, लगभग 2 से 2.5 फुट बर्फ़ पड़ी थी। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो ठंड इस वक्त डोडा शहर के अंदर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर लोगों ने आग जलाई है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई संज्ञान लेगी, इस पर कोई पूछताछ होगी और डोडा के अंदर जो दिक्कत है लोगों को वो जल्द से जल्द हल की जाएगी। रोजान वोकुरा मे नाव गुलाम रसूल भट यथ यह सड़क यह 5-6 गामन रलावान यह वोकुरा तहसील यथ लूको कर्म यह कुल रूमत इरिगेशन वल नान गुल चटना बे वो कप चराई वराई तो युथ यह सड़क गए बराबर तो अस यह यप सहूलियत। चीफ इंजीनियर कोर इनाग्रेशन आज ब्रो 2 रेत मगर काम न लगान कह तिज ये लूको थोमित अजन जाए गु अजन जाए टीन अजन जाए क्या था यह 15 फुट रोड मगर ये सत लूकन फायदे यपर बागात यपर दान जमीन यपर इलाक युथ यपर तहसील मगर ये काम लगान कहें वन एग्जन सबस PMG किस या DC सबस करान अपील ये करो मुदाखलत युथ जन ये रोड पूर 15 फुट बराबर ग 15 न 4 वत ग तो प्रॉब्लम ग हल। अहमद यूसुफ हजाम वोकर रोजान इस यपर क्राइम पे वोकर तो नवाबाग रोड अस रोड वाइडिंग DC सबस इतला कर अगर रोड वाइडिंग स्टार्टिंग कर मगर यम अत कुल या बागात नजदीक या टीन दुतमुत खलको यह तुल तन अगर मन गोडनित इन्फॉर्मेशन तुलियो चटियो सा या टीन कुन जाए तुलियो सा यम क्या तुलान बे अगर ठेकेदार सब काम स्टार्ट कर अम सोर मटीरियल जमा थोमुत काम दिवान अमिस कर कहें वनकस जो अमुक मतलब यह आग बाग वोल अमिस तम सड़क पकुन कह जमींदार अमिस तक पकुन इसलिए अगर वनकन त्रावन वनकन रोड 15 फुट 30 फुट यह कर जल्दी यल यूचा वनकन अमिस अप्रूवल आम अमिस तीन यल कर कर पी काम। पूरे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हमारे इस साल PPM से 3rd में 10 DPRs है, जिसमें सब डिवीजन गांधरबल को हमें 6 आते हैं और सब डिवीजन कंगन को 4 DPR आते हैं। इसमें हमारा जो इस प्रोजेक्ट बारसूटा नवाबाग प्रोजेक्ट में हमारी जो अलॉटमेंट आई है वो 6/12/2022 को आई है। को हमारा इसमें टारगेट कंप्लीशन है 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर हमें ये कंप्लीट करना है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि जो अलॉन्ग द इरिगेशन कैनाल ट्रीज़ है उसको कट डाउन करने में हमारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने ये इरिगेशन वालों डिपार्टमेंट के साथ और तहसीलदार के साथ उठाया है। तो इरिगेशन वालों के साथ एक जॉइंट विजिट भी हो गया कि लेकिन अगर इसमें हमारी लोग मदद कर देंगे कि ट्रीज़ कट डाउन में अर्ली हो जो खुद ही कर देंगे जो एनक्रोचमेंट पे है तो हमें करने में मतलब बहुत सारा मदद मिल जाएगा। तो हम ईजिली ये विदिन टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सकते हैं। इससे हमने इरिगेशन वालों के साथ भी उठाया है और हम उनके साथ एक और विजिट जॉइंट विजिट करने जा रहे हैं और तहसीलदार के साथ भी एक और मीटिंग करेंगे, उसके साथ भी एक और जॉइंट विजिट करेंगे ताकि ये जो ट्रीज़ अलॉन्ग द रोड है ये कट जाएं। अगर इसमें उन्होंने कॉपरेशन लोगों ने नहीं दी कि तो हम फिर कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे।
देखिए ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एसपीएम ब्लॉक हज़रत बल ये कैटरैक्ट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है और इस कैंप में हमने आज 11 पेशेंटों को रखा है जिनका इलाज सर्जरी के ज़रिए किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो कैटरैक्ट हमारे मुल्क में एक कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का एंड ये एक क्यूरेबल है। इसमें एक ही चीज़ होती है कि अर्ली डिटेक्शन हो, तशखीस इसकी अच्छी तरह से हो और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी सिंपल है। और पहले जो बहुत पहले ज़माने में वो नहीं होता था, आज इसका लेंस जो निकालते हैं हम कैटरैक्टस लेंस, वो इसको रिप्लेस किया जाता है और उनकी विजन ऐसी ही हो जाती है जैसे उनके जवानी या बचपन में होती है। तो मैं चाहूँगा कि सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो पीरियाडिक चेकअप कराएं अपनी आँखों का, ताकि कैटरैक्ट अगर हो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो, जहाँ की उनके इलाज के सक्सेसफुल रहने के चांसेस लगभग 100%। डॉक्टर साहब, एक तो एज के साथ इसका ताल्लुक है, दूसरा हमारे यहाँ अगर हम देखें डायबिटीज़ ज़्यादा पेशेंट्स हैं, क्या डायबिटीज़ के साथ इसका कोई ताल्लुक है? अगर है तो क्या? डायबिटीज़, देखिए डायबिटीज़ में जो कैटरैक्ट है वो जो ओल्ड एज वाला कैटरैक्ट है वही हो जाता है, मगर थोड़ा अर्ली ऑनसेट हो जाता है। अगर आम इंसान को 60 साल की उम्र के बाद होता है, एक डायबिटिक को वो 10 साल पहले ही शुरू हो सकता है। बाकी वजूहात जो कैटरैक्ट के हैं कॉमन जो बच्चों में होता है कंजेनेटल, उनको कंजेनेटल माँ के बाय बर्थ ही होता है। और इसी तरह एक कॉमन कॉज जो हमने देखा है ट्रॉमा, अगर किसी को आंखों में कोई चोट आ जाए तो उसके बाद एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ आई ट्रॉमा इज कैटरैक्ट। तो दीज आर कॉमन कॉजेज। अदर दैन दैट कुछ दवाइयाँ हैं, अद्वियात, कुछ दवाइयाँ ड्रॉप्स हैं, स्टीरॉइड्स कोई यूज़ करते हैं बहुत देर तक, उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट कैटरैक्ट होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स के नाम पे जो ये ड्राइव चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, इस ड्राइव की शुरुआत उन्होंने गुपकार से की होती तो मंजर भी कुछ और होता और लोगों के जख्मों पे मरहम भी लग जाता। मगर बदकिस्मती का तो आलम तो यह है कि उन्होंने गरीबों, लाचारों, यतीमों के एरियाज़ में इन पे इस ड्राइव की शुरुआत की, नोटिफिकेशन भेजना शुरू। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने आला तालीम दी अपने बच्चों को। जो आप गरीबों पे जिन पे आप इस ड्राइव की शुरुआत कर रहे हो और करना चाहते हो, उन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एफोर्ड नहीं कर पाए। अब ये कैसा इंसाफ है? वो लोग कहाँ जाएंगे? हम तो लॉ एंड ऑर्डर, अल्लाह ताला बच्चे खराब नहीं करना चाहते, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है। हम कैसे खड़े बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने, जो माफियाज है जिन्होंने इसको हड़पा है, लैंड, स्टेट लैंड, चाहे स्टेट लैंड हो, चाहे काश चराई हो, चाहे वो रोशनी लैंड हो, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, उन्होंने अपने असर रसूख जो भी है उनको ये अलॉट किया है। उनको रिकैप्चर करना है। हम आपके शाना बशाना, हम आपके साथ है, मगर गरीबों के साथ इंसाफ करो। यही हमारी इल्तिजा है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात।